यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज चैप्टर 9 का एक्सरसाइज करेंगे हम। चैप्टर 9 इज नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। ये जो स्टडी मटेरियल है ये ICAI का लेटेस्ट है और आज का डेट है 25 फरवरी 2020। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वीडियो एकदम फ्रेश है, अपडेटेड है। सो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9A, लेट्स ट्राई टू सी कि कैसे सॉल्व करना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये तो पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। 6, 11, 21, 36, 56। अब कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढना होगा। 6 और 11 के बीच में, 6 और 11 के बीच में गैप है 5 का। 11 और 21 के बीच में गैप है 10 का। 21 और 36 के बीच में गैप है 15 का। तो कहीं ना कहीं अपने को ये समझ में आ रहा है कि चलो 5, 10, 15, तो नेक्स्ट गैप होना चाहिए 20 का। सो क्या 36 एंड 56 में गैप है 20 का? बिल्कुल है। सो 56 के बाद जो होगा उसमें 25 का गैप होना चाहिए। तो 56 प्लस 25, अपना आंसर आएगा 56 प्लस 25। 56 प्लस 25 क्या है आंसर? 5, 6 एंड 2, 5, 81 सर। ओके। सो 91 जिनका आया रॉन्ग है, 51 रॉन्ग है, 42 रॉन्ग है और 81 राइट है। सो पॉइंट बहुत इजी था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। सही, देखते हैं नेक्स्ट में है 10, 100, 200, 310। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इसके मतलब 310 के बाद का नंबर खोजना है। तो एक तो देखो, वैसे देखा जाए तो अगर हम आंसर में देखें, शॉर्टकट बता रहे हैं, क्योंकि 310 के बाद है तो सब 310 के ऊपर होना चाहिए। 400 भी ऊपर है, 410 भी ऊपर है, 420 भी ऊपर है, 430 भी ऊपर है, ठीक है। मतलब चारों हो सकता है। अगर यहीं पर ये 200 होता और ये लेट से 250 होता तो मोरलेस कॉमन सेंस से ये तो समझ जाते कि ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकता। 200 हो नहीं सकता, 250 हो नहीं सकता। तो अगर कभी एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज हो और आपको रैंडम टिक करना हो, देन यू कुड हैव चूज बिटवीन दीज टू। अगर ये आपके पास दो ऑप्शन 200 और 250 होते तो, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन 10 एंड 100 के बीच में कितना का फासला है दोस्त? 90 का। 90। 100 एंड 200 के बीच में कितना का फासला है? 100। 200 एंड 310 के बीच में फासला कितने का है? 110 का। तो कहीं ना कहीं हमें सीरीज समझ में आ रही है, एक लिंक समझ में आ रहा है। 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 10 110, 110 प्लस 10 होगा 120। तो 310 प्लस 120 आएगा आंसर 430। तो बहुत इजी है सर। अरे तो मैं तो बोल ही रहा हूँ बहुत इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 एक रैंडम बहुत क्विक देखेंगे हम लोग। 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि सब बढ़ते हुए जा रहा है। ओके, इसे कहते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स छोटा से बड़ा, असेंडिंग। सो 11 के बाद है 13। तो 11 एंड 13 के बीच में जो गैप है वो है गैप 2 का। 13 और 17 के बीच में जो गैप है वो है 4 का। 17 एंड 19 के बीच में जो गैप है, अरे ये तो 2 का गैप आ गया। 19 एंड 23 के बीच में जो गैप है ये वापस से 4 का गैप है। ये हो क्या रहा है? एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। नहीं, नॉट 1 2, 2 का 4, 4 का 2, 4 का 2, 2 का 4। ठीक है,
कुल मिला के एक बार 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है। 23 के बाद 25, तो ये फिर से है 2। 25 के बाद है 29, ये फिर से है 4। तो ये सीरीज़ हम लोगों को समझ में आ रही है। तो इसके मतलब ये है 29 के बाद वापस से 2 ऐड होगा, वापस से 2 ऐड होते के साथ आंसर आपका आएगा 31। 31। शायद 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 इंस्टीट्यूट के मैथ में आंसर कुछ और दिया हुआ है, बट अगर कुछ और दिया है तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। देखते हैं आंसर क्या दिया है। आंसर आंसर प्लीज कम टू आंसर। 3 का सी है। थ्री का सी है। तो पुराने मैथ का कुछ इशू था शायद आंसर को लेकर, तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 6 एंड 12, 6 एंड 12 के बीच में गैप है 6 का। 12 एंड 21 में गैप है, 12 एंड 21 में गैप है 9 का। 21 एंड 33 में गैप है, बोलो बोलो, कोई बोलता ही नहीं है, प्लीज बोलो ना। 12 का, तो 6, 9, 12, मतलब ये +3 तो ये क्या 15 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। सो 33 + 15 is 48, and yes, we have an option called 48. तो 48 is the correct answer. तो सर ये तो बहुत इजी है, मैं तो बोल ही रहा हूँ बहुत इजी है भाई। 2, 5, 9, 14, 2, 5, 9, 14 के बीच में ये जो नंबर है क्या है, और उसके बाद है 27। क्या हम पता लगा लेंगे? क्या हम जासूस है? अरे बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है सर, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं सर। ये अगर आप नहीं भी कराएंगे तो भी हम लोग कर लेंगे सर। बट सर क्या है ना, आप जब कराते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि लेज़ी होने में अपने आप में ही सर एक बहुत आनंद है। आप बस करते रहिए, हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो वी हैव 2, 5, 2 और 5 के बीच में है 3, 5 और 9 के बीच में है 4, 9 और 14 के बीच में है, 9 और 14 के बीच में है, मतलब डिफरेंस क्या है? ठीक है, भावनाओं को समझो। 9 और 14 का डिफरेंस है 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है 14 + 6 जो होगा वो आना चाहिए यहाँ का आंसर। तो 14 + 6 होगा जी 20, 20, 20। येस, वी हैव द ऑप्शन कॉल्ड 20। और 20 के बाद अगर हम आंसर को वेरीफाई करें तो +7 करिए, तो नेक्स्ट होना चाहिए 20 + 7, 27, और बिल्कुल सही है। तो ये आंसर भी हमने सही कर लिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हमने कर लिया है। 6, 7, 8, 9, 10 आपको होमवर्क में दे रहे हैं। सर प्लीज़ आप ही करा दीजिए। अच्छा ठीक है भैया, हम ही करा देते हैं, हम ही करा देते हैं। बहुत इजी है, बाद में ये मत कहना कि सर ये हम कर लेते खुद से। 6, 11, 21 के बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 56 एंड देन 81। 56 एंड 81। देखो दोस्त, अब मैं ये तो बोल सकता हूँ कि 91 तो भैया होगा नहीं, 91 तो हो नहीं सकता। अब बाकी ये 3 हो सकता है। ये तो हो गया गेस वर्क, बट गेस वर्क क्यों कर रहे हैं हम तो इंटेलिजेंट लोग हैं सर। 6 और 11 के बीच में डिफरेंस है 5 का। 11 और 21 के बीच में डिफरेंस है 10 का। ओके ओके ओके। 56 और 81 के बीच में डिफरेंस कितना का है? थोड़ा सा डर लग रहा है अब सर। 11 और 6, 5, 25। ठीक है, तो कुछ तो समझ में आया, कुछ तो आया कि भैया डिफरेंस पहुंच गया 25 का।
तो क्या हो रहा है, क्या मैटर है? 6 and 11 के बीच में गैप है 5 का। 11 and 21 के बीच में गैप है 10 का। तो ये हो गया 5 + 10। देखो ये दूसरा तरीका से कर रहे हैं हम आंसर को। 36 and 21, ये हुआ 15। तो भैया 5, 10, 15 समझ में आया। 36 अगर यहाँ हम करते हैं 36, तो उसके बाद दोस्त 36 and 56 के बीच का डिफरेंस है 20, और 56 and 81 के बीच का डिफरेंस है 25। तो देखो कभी कभी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आंसर का हेल्प ले लेना, ठीक है, बट कुछ भी करके आंसर निकाल देना मेरे भाई, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये भी एकदम इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के टाइम लिया, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको समझ में आ गया था कि सर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हम हैं, भैया यही तो होना चाहिए। मैं इंटेलिजेंट हूँ या बेवकूफ़ हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका इंटेलिजेंस एग्ज़ाम हॉल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस को पूरा बरकरार रखें, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 10, 18, 28, 40, 54, उसके बाद कुछ खोजना और उसके बाद 88। कैसे होगा, कैसे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, आंसर बोल रहा है कैसे मैं आऊं, कैसे आऊं मैं। 10 और 18 के बीच में गैप है 8 का। 18 और 28 के बीच में गैप है 10 का। 28 और 40 के बीच में गैप है 12 का। 40 और 54 के बीच में गैप है 14 का। इसका मतलब यह है कि 54 + 16 करने से 54 प्लस, क्योंकि गैप होगा 16 का, तो 16 करने से आंसर आती है 80। और 80 के बाद सर 80 नहीं आती सर, आप क्या बोलते सर, आंसर आती 70। ओ माय गॉड दोस्त, आप तो बहुत अलर्ट हो, वेरी गुड। मैथमेटिक्स में अलर्टनेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर होती 70 वल्ला। और 70 के बाद 18 को हम ऐड करती तो आती 88, बिल्कुल आती, ठीक है। क्या तुमको समझ में आती आंसर कैसे आती? आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, 120। माय गॉड, डर लग गया सर, क्योंकि अब ये तो ऊपर से नीचे हो रही है, मेरा तो दिल ऊपर नीचे हो गई। 120 के बाद 99 आई सर, ओ माय गॉड। 120 के बाद 99, तो 120 और 99 में फासली है 21 का। 21 नीचे है, और 99 एंड इसके बीच में क्या होगा ये तो नहीं पता। और इसके बीच में क्या होगा ये भी नहीं पता। मगर 63 एंड 48 के बीच में, 63 एंड 48 के बीच में क्या फासली है ये पता है हमें, ये होगा 15। और 48 एंड 35 के बीच में जो फासला है, 48 एंड 35, 8 - 5 is 3, 13। सो क्या हम ये जोड़ के देखें, रिवर्स कैलकुलेशन, 13, 15, 17, 19 एंड 21, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सो
21 के बाद जो गैप है वो है 19 का, 19, सो 99 minus 19, the answer is 80, 8080। तो 80 के बाद गैप है -17 का। आंसर को वेरीफाई करने के लिए 80 minus 17 is 63। यस, द नेक्स्ट नंबर इज 63। सो इसका मतलब हम जो कैलकुलेशन किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, सही जवाब। सो 1 से लेकर 8 तक हमने कर लिया है। बहुत ही इजी था दोस्तों, आगे भी करेंगे हम क्योंकि आगे भी इजी है। 22, 24, 22, 24, 28, 36, 36 के बाद पता नहीं के बाद 84। अरे बाबा रे, बहुत बड़ा जंप मारा रे, बहुत बड़ा जंप मारा। तो क्या हम नहीं कर पाएंगे क्या? अरे नहीं, करके दिखाएंगे, हम होंगे कामयाब। मैथ्स है तो क्या हुआ, डरते नहीं है सर हम। यही चाहिए, यही चाहिए। मैथ्स है तो क्या हुआ, डरते नहीं हैं हम। और देखो भैया, हम हैं तो फिर क्या गम है, जब हम हैं तो क्या गम है। लल्लो 22 और 24 के बीच में गैप है 2 का, ठीक है। 24 एंड 28 के बीच में गैप है 4 का। 28 एंड 36 में गैप है 8 का। अच्छा, तो 36 एंड इसके बीच में गैप कितना का होगा? 2, 4, 8, 6, 10, 32। ऐसा मन में आया, मैं बोला भाई, मेरे को बोलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे मन में जो आता मैं बोलता। तो 2, 4, 8, 16, 32, इसका मतलब 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। सो ऐसा है। सो करना क्या है सर? अरे करना मेरा सर, करना क्या है? समझ में नहीं आया तुम लोगों को? इतना इजी है। करना क्या है भैया? सीधा सीधी बात तो है, एकदम सिंपल तो है। ये 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 16 का गैप। तो 2 का गैप इधर मिला 4, 16, 16 मतलब क्या? 36 प्लस 16 करके देखो ना भैया। 36 प्लस 16 52 एंड 52 प्लस 32 इज इक्वल टू 84। तो सही तो है। अरे भैया 52 ऑप्शन में भी है। सर क्या इतना इजी आता है? अरे बिल्कुल इतना ही इजी आता है। तो फिर आपको डर काहे लगता है? डर का क्या है? देखो भैया, देश के जो सिपाही है, जो बॉर्डर में लड़ाई करते हैं, उनको गोले खाने से भी डर नहीं लगता। और आपको एक मैथ्स में अगर एक गोले मिल जाए, गोले, तो आपको डर लगता है। काहे डर लगता है भैया? डर के आगे ही तो हम हैं। अगर आपको डर लगे तो बोलो, जय बजरंग बाले की, मैं हूं आपके साथ, कोई डरने की बात नहीं। आइए, अब डरना होना है। सर थोड़ा सा डर लगता है क्वेश्चन नंबर 10 को देख के, क्योंकि अब नंबर बड़ा बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ चले गए? वो हमसे डर के मारे चले गए, हम तो यहीं पर है। सोचो, तो कौन किससे डरता है? जो भागता है वो डरता है, जो डरता नहीं है वो खड़े रहता है। सो डट के मुकाबला करेंगे हम। 4832, 5840, 6848, 7856। कैसे कैसे करें सर? देखो भैया, कैसे का तो मालूम नहीं, ऐसे कर सकते हैं। जब हम फार्मूला लगा रहे थे डिफरेंस का, नंबर बड़ा है तो क्या हुआ, हमसे और हमारे इरादे से बड़ा नहीं हो सकता, हमको हरा नहीं सकता है भाई तुम। 4832, बचपन में जो हम सब्ट्रैक्शन करते थे वही बचपन वाला याद आ गया। 10 माइनस 2, 8, 0, 0, 1। अरे सर क्या बात है, 1008। ठीक है। 6, 8, 4, 8, 5, 8, 4, 0, 8 minus 0, 8, 4 minus 4, 0, 8 minus 8, 0,
6 माइनस 5 1, अरे 1008। तो देखो कहीं ना कहीं से भगवान है भैया, थोड़ा सा हिम्मत रखोगे तो डिफिकल्ट लगने वाला क्वेश्चन भी इजी हो जाता है भाई। तो इसका मतलब 1008 ऐड करते चले जाओ, करते चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। देखो अगर टाइम कमती है तो भाई 2 टेस्टिंग करने का, आगे टेस्टिंग नहीं करने का। मैथ्स का पेपर सर कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। जो बच्चा ज्यादा प्रिकॉशन ले रहा है, लेने का नहीं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने का। तो 7 8 5 6, 7 8 5 6, 7 8 5 6, 7 8 5 6, 7 8 5 6 प्लस 1 0 0 8। तो 8 प्लस 6 14, 6 8 8 8 8 6 4, 8 8 6। यस, ऑप्शन 10 ए, 8 8 6 4। सो ऑप्शन है हमारे पास, आंसर है ही। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। किनका स्वागत करना है सर? अरे आपकी बुद्धि लौट आई है, उसी का स्वागत करिए। तो आज के लिए अलविदा मेरे दोस्त। 10 तक हमने आपको किया है, 10 बस है। 10 से लेकर 20 तक आपको करना है होमवर्क में। और उसके बाद भी अगर आप नहीं करते हो तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डाउट भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, सर प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। अब भैया एक एक बच्चों का ऐसा डाउट नहीं सॉल्व करने का है, इसीलिए हमने कोशिश कर रहे हैं हम कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व कर दें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अभी आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा 10 to 20 खुद करिए और उसके बाद हम फिर 10 to 20 सॉल्व करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।